मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं। हमारे खून खून के अंदर भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता है। ने अपनी हिस्ट्री को झूठा बताया। आपने कहा पाकिस्तान का निर्माण कर दिया है ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने। आपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को झूठा बताया कि यहाँ पे सब खराब होता था। यूएस के बाद पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वहां मॉस्क का विजिट करेंगे। क्या मतलब बहुत सी और भी वहां पे प्लेसेस हैं, बड़े बड़ी ऐसी जगह होंगी जहां पे वो विजिट कर सकते थे। मॉस्क में, मस्जिद में विजिट करने का क्या मकसद है? अमेरिका दौरे के बाद भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का मिस्र का दौरा। मिस्र के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रीय और भक्ति गीत गाए गए, जिससे यह साफ पता चलता है कि मिस्र के लोगों में भारत के लिए उत्तेजना प्यार है। पीएम मोदी ने अमेरिका में बैठे लेफ्टिस्ट विंग के कट्टर मुसलमानों को मुंहतोड़ जवाब देकर कहा है कि किस तरीके से इजिप्ट का दौरा किया जाता है। इस दौरे में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी 11वीं शताब्दी में बने अल हकीम मस्जिद में भी जाएंगे, जिससे यह साफ पता चलता है कि वो भारत की छवि को और अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये लेफ्टिस्ट विंग के अमेरिकी नागरिक इला उमर और बराक हुसैन ओबामा के लिए मुंहतोड़ जवाब जैसा है। तो आइए देखते हैं कैसे मिस्र में भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और देशभक्ति गीत गाए गए जो भारत से जुड़े। थोड़ा बहुत इंडिया में कभी आई कभी नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप घर की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। जो मोदी के इस मिस्र दौरे का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है और वो है इस्लामिक मुल्क में पीएम मोदी का मस्जिद दौरा। 25 जून को पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा की अल हकीम मस्जिद में करीब आधा घंटा बिताएंगे। मिनिस्टर की प्रेसिडेंट सीसी के साथ तो जरूर चर्चा होगी, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे। पर इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री अल हकीम मॉस्क जाएंगे। ये 11वीं सेंचुरी का मॉस्क है। आप देख रहे हैं काहिरा में मौजूद उसी अल हकीम मस्जिद की तस्वीर जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका पूरा नाम है इमाम अल हकीम बिअम्र अल्लाह मस्जिद। ये इजिप्ट की राजधानी काहिरा में है, शहर के एकदम बीचों बीच। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी किसी मस्जिद में जा रहे हैं, वो पहले भी कई बार मस्जिदों में जा चुके हैं। हालांकि मोदी के खिलाफ एक खास तरह का एजेंडा चलाने वाले हर बार इस बात को या तो भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर मोदी पर निशाना साधते हैं। जब उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence. लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। कि सैयदना साहब कैसे है, मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात की है और हमको पूछे कि कैसे हो। It was like, oh my God. We are 100% Indian by thought, by heart, by culture. As a community, I belong to a Bohra community, but the word Bohra is an Indian word, and the actual translation of the word Bohra mean a trader. हम लोग हिंदुस्तानी है 100%। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूएस का विजिट किया और अब इजिप्ट में पहुंच चुके हैं। इजिप्ट में जिस तरीके से उन्हें वार्म वेलकम किया गया और मस्जिद में उन्होंने जाएंगे, उसको इनवाइट किया गया है वहां पर। मेरे ख्याल से तो यही मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि इजिप्ट की हुकूमत ने उनको दावत भी दी होगी ना मस्जिद में जाने की, या कम से कम उन्होंने कहा होगा और इजिप्शियन हुकूमत ने उसकी वेलकम किया होगा। बगैर उसके तो वो नहीं जा सकते। तो बात सारी दुनिया के अंदर सेकुलर स्टेट ही है जो स्टेबल गवर्नमेंट आपको देती है। सेकुलर का मतलब है कि रियासत का मजहब नहीं होता, शहरियों का मजहब होते हैं। जब सियासत का मजहब क्या कहते हैं, रियासत का मजहब होगा तो वो शहरियों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं ना कर सकती। इसलिए मजहब को और रियासत को अलग किया गया। चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत होल्ड है, तो सोसाइटी के अंदर कौन सी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है ये वो हमें कुछ पता नहीं। ऐसी सोसाइटीज जो
हर चीज को कंट्रोल करती हैं, वहां पे आपको बाहर से पता नहीं लगता, लेकिन ओपन सोसाइटीज में जो हो रहा होता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए, दुनिया की अखबारों ने कवर किया, मीडिया हाउस ने कवर किया। पाकिस्तान में भी बात हो रही है जी। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वेस्ट के पास टेररिज्म के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, आपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को झूठा बताया कि यहाँ पे सब खराब होता, शूद्रों के साथ अत्याचार, ब्राह्मण ऐसे थे, बनिया ऐसे थे, यहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं थे, पैदा होते मार देते थे। ये सब आपने सिखा दिया अपने लोगों को। जो देश जीरो दे रहा है, जिसकी फिलॉसफी है यत्र नार्यन्तु जस्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास, वहां आपने दिखा दिया कि औरतों को जन्मजात मार देते। हमारे यहाँ कमियां नहीं होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कमियों को इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके बता दिया कि भाई जैसे कि इसका कोई, ये बहुत घटिया जगह थी हिंदुस्तान, जहाँ जानवर बसते थे। जो जीरो दिया, जो आर्यभट्ट दिया, जिसने एक से एक साइंस एक्सपर्ट दिया, थ्योरी दी, दुनिया को ज्योतिष दिया, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद दिया, योगा दिया, क्या नहीं दिया इंडिया ने दुनिया को। हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज्यादा इनोवेशन है, बहुत ज्यादा उनकी काफी बेहतर है इंडिया से सारी चीजें। तो टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड बैंक जिससे हम अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट में हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? अब जारी बात है, फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीजें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीजों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे हो। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि, लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं रहे। इजिप्ट के इस विजिट का अहम लक्ष्य यह था कि भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच मजबूत रिश्ते बनाए जाए, और जैसा कि भारत और मिस्र प्राचीन नाता है, प्राचीन हिस्ट्री है, वो पूरी दुनिया देखी। भारत को एक सेकुलर मुल्क दिखाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 11वीं शताब्दी में बने अल हकीम मस्जिद में भी जाएंगे और वहां पर आधे घंटे रुकेंगे, जिससे यह पूरी दुनिया को मैसेज आए कि भारत एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक मुल्क है, ना कि अमेरिका जैसा जो मुंह पर कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और। मिस्र के बच्चों और लड़कियों ने भारत से जुड़ा देशभक्ति गीत भी गाया, जो मिस्र और भारत की प्राचीन परंपरा को दर्शाता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत का रुतबा पूरी दुनिया में और बढ़ेगा और मिस्र के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। अमेरिका के बाद मिस्र में भारत की धूम मची है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भारत के लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। यह सब देखकर पाकिस्तान को खूब जलन हो रही है। पाकिस्तान को यह दिख रहा है कि भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा है और अपने रिश्ते इंटरनेशनली कितना बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को आतंकवादी कहा जाता है।